बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू एनिमल एंड प्लांट सेल देखते हैं। दीज आर मोस्ट एडवांस सेल्स इन ऑल किंगडम्स। इन सम केसेस दे आर सिमिलर टू ईच अदर बट इन मैनी केसेस दे डिफर टू ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट नीड्स। ये आप एनिमल सेल की डायग्राम देख सकते हैं और ये प्लांट सेल की डायग्राम है। सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन है सबसे पहले, इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ सेल्स। आउटर लाइनिंग ऑफ सेल इनक्लोजेज ऑल अदर सेल ऑर्गेनेलिस। It is semi-permeable, spores and protects the cell, control movement between animal and between environment and cell, and it is a barrier between cell and environment. उसके बाद साइटोप्लाज्म की डायग्राम देख सकते हैं। It is present in both cells. It is a fluid substance that fills the cell. All other organelles are suspended in it. Maintains osmotic concentration, prevents from bursting and shrinking, prevents the cell from bursting and shrinking. उसके बाद है न्यूक्लियस की डायग्राम आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है बोथ सेल्स में और मोस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को कंट्रोल करता है और एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें जो डीएनए होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। उसके बाद है न्यूक्लियोलस जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ये भी दोनों सेल में प्रेजेंट होता है और ये डार्कली स्टेन्ड है और ये प्रोटीन फॉर्मेशन और आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, स्फेरिकल और रॉड शेप हो सकता है और इट इज़ इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन और ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एटीपी में सेल के लिए। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन टनल्स और ये स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। उसके बाद है राइबोसोम्स भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड भी हो सकते हैं और ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद है गोल्जी एपरेटस भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये फ्लैटेड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बॉडीड सैक्स हैं जो करते हैं प्रोटीन को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसफ़र। उसके बाद है वैक्यूल भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस हैं और ये स्टोरेज करते हैं, सिक्रीशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं सब्सटेंसेस की। सिमिलरिटीज़ हमने देख ली, अब हम देखते हैं डिफरेंसेस दोनों सेल्स में। तो सबसे पहले है वैक्यूल एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल होते हैं जो कि काम करते हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल का, लेकिन प्लांट सेल्स में सिंगल, लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि काम करता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल में। इसके साथ साथ शेप ऑफ सेल को भी मेंटेन करता है। उसके बाद है सेल वॉल। ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि मेडअप होती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से। इसका काम होता है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द प्लांट सेल। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है शेप, प्लांट सेल की शेप रेक्टेंगुलर है और एनिमल सेल की शेप स्फेरिकल है। उसके बाद है प्लास्टिड, ये प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। प्लांट सेल में 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। उसके बाद है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में और प्लांट सेल में नहीं होते सेंट्रोसोम। उसके बाद है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि एनिमल सेल में 7 क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो सारे एनिमल सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेनी होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में दे आर लेस इन नंबर बिकॉज उसके साथ क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं प्लांट सेल में। उसके बाद है सेल प्लेट एनिमल सेल में सेल डिवीजन एनिमल सेल में सेल डिवीजन फरो के जरिए होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल डिवीजन सेल प्लेट की फॉर्मेशन से होती है। उसके बाद है लाइजोसोम एनिमल सेल में होते हैं और इसका काम क्या होता है कि पैथोजेंस और बाज़ का सेल पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन प्लांट सेल में पहले ये माना जाता था कि लाइजोसोम नहीं होते, लेकिन रिसेंट रिसर्चेज हैव शोन दैट लाइजोसोम आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। उसके बाद है गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल में एक ही होता है जो हाईली एलैबोरेट होता है, लेकिन प्लांट सेल में मैनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको हम डिक्टायोसोम कहते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशनल मोड हमें पता है कि एनिमल सेल्स का हेटेरोट्रॉफी का और प्लांट सेल्स का ऑटोट्रॉफी का, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद लोकोमोशन, अगर हम एज अ एनिमल और प्लांट की बात करें तो एनिमल्स में लोकोमोशन होती है क्योंकि बोन्स और मसल्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती। लेकिन सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया हो सकते हैं और प्लांट सेल में सीलिया और फ्लैजिला हो सकते हैं। उसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनिमल सेल्स में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है मैच्योरेशन के बाद, लेकिन बॉडी सेल्स आर रिप्लेस्ड रेगुलरली, लेकिन प्लांट सेल्स में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। उसके बाद रिजिडिटी, प्लांट सेल्स में रिजिडिटी होती है लार्ज वैक्यूल सेल वॉल की वजह से, लेकिन एनिमल सेल में रिजिडिटी नहीं होती। न्यूक्लियर पोजीशन प्लांट सेल में एनिमल सेल में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट सेल में ये सेंटर में नहीं होता, साइड में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। और उसके बाद दैट्स ऑल, थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड।